जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा। आज हम जिस टॉपिक्स पर बात करने के लिए जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान। और इस भारतीय संविधान को हम बारी बारी से इसको हर हर पार्ट को पढ़ेंगे। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान इंग्लिश में कहते हैं संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान क्या होता है? देखो, हमें तो देखिए दोस्तों, हमें तो ना अमेरिका का संविधान पढ़ना है, ना ब्रिटेन का, ना यूएई का, ना किसी देश का अन्य कंट्री को। हमें अन्य कंट्री का जो संविधान तो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं तो हमें भारत का अपना संविधान पढ़ना है। इसलिए हम भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान होता है क्या? संविधान का मतलब क्या होता है? तो यही तो मेन फोकस है। तो संविधान होता है, संविधान लिख दिए तो संविधान होता है क्या? तो देखिए दोस्तों, संविधान जो है ना, संविधान हमें चलने सिखाते हैं कि हम कैसे चलेंगे, हमारा न्यायिक व्यवस्था क्या होगा, कैसे सब चीज होगा। ये सब चीज लिखा हुआ है इस संविधान में। हमारा देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, देश और राज्य को कैसे चलेगा, इस सभी को चलाने के लिए संविधान होता है। इसमें देश में संविधान में जो है सभी के लिए बराबर कानून होता है। संविधान में जितने भी आदमी, देखो समझ लीजिए, एक कोर्ट ऑफिस उठाए, चाहे कोई गरीब आदमी जाए, कोई अमीर आदमी जाए, बहुत पैसा वाला है, अगर वो न्यायालय में जाएगा तो दोनों को संविधान के थ्रू उन दोनों को पूछेगा। और न गरीब के और न अमीर के उस सलाह पर नहीं होगा। संविधान में जो लिखा हुआ है उस अनुरूप ही उसका न्याय करेगा। तो कहने का सेंस मेरा यही होता है कि संविधान में ही सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे किसी को न्याय करेंगे, कैसे किसी को दंड देंगे। तो सब चीज ये संविधान में ही लिखा हुआ है। तो क्या होता है, सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए नियम कानून क्या होगा, एक समान होगा। ना कि किसी के लिए अलग से व्यवस्था होगा, और ना किसी अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, नहीं, सभी के लिए बराबर कानून ही संविधान कहलाता। समझ गए ना? सभी के लिए बराबर कानून ही संविधान कहलाता। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा? हमारा देश में अगर कोई राज्य है, वो देश का केंद्र का बात नहीं मानता है, क्या करता है, सब चीज लिखा हुआ है। तो इसीलिए देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, दोनों को संतुलित बनाए रखने का काम यही संविधान करता है। इस संविधान में सब चीज लिखे हुआ। तो यह है, तो देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए इसी को कहते हैं भारतीय संविधान। इसको कहते हैं किताब, और इसी किताब को कहते हैं, अंदर आता है भारतीय संविधान। इसी को कहते किताब कहते हैं, और किताब के अंदर ही इसी को कहते हैं भारतीय संविधान। तो एक तरह का ये किताब है, किताब में लिखा हुआ है। तो इसमें जो है ना 22 लेसन है। कितना भाग है? भाग, लेसन माने भाग होता है। तो कितना भाग है इसमें? 22 भाग है। 22 जो भाग है, इस 22 भाग में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। इस भाग को उसमें डिटेल से लिखा हुआ है, बारी बारी से। जैसे भाग होता है, जैसे पन्ना होता है किसी चीज़ का होता है, तो आप लोग कहते हैं इतना भाग है, ये हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इसे कहते हैं भाग होता है। हर चीज़ में तो अंदर जाते हैं तो हर टॉपिक लिखे रहता है, बाइज रहता है। हर टॉपिक का अलग होता है। जैसे मैथ भी पढ़ते होंगे तो इसका हो गया, इसका होता है टाइम एंड वर्क अलग है, फिर टाइम एंड वर्क आप जाइएगा तो अलग होता है। तो इसी तरीके से जो है ना सबका अलग अलग टॉपिक वाइज होता है। उसी तरीके से ये भी होता है, 22 जो है ना भाग होते हैं। और इसमें जो है ना अनुच्छेद है, अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद जो है ना, टोटल अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद टोटल अनुच्छेद जो है ना 395, 395 अनुच्छेद है। टोटल जो है ना 395 अनुच्छेद है। और अब तो 395 अनुच्छेद हम लोग समझ गए हैं। टोटल 395 अनुच्छेद है। और इस 395 अनुच्छेदों को हम इस 22 भाग में ही है, और इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटे हुए हैं। इसी टुकड़े में सबको पढ़ना है बारी बारी से। तो अब स्टार्ट करते हैं भाग एक। भाग एक जो है ना, हमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ये आर्टिकल होता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। 1 से 4 तक है भाग 1। तो अब इस भाग 1 में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, भाग 1 में कहते हैं भारत राज्य, यानी कि राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है।
संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है भाग 1 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में, और इसमें जो है ना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ 1 से 4 तक है। तो यहाँ तक समझ गए भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है दोस्तों। अब इस भाग 1 में अनुच्छेद 4, अब बारी बारी से इस चारों अनुच्छेद में क्या लिखा है इसको हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि भाग 1 में कहता है संघ एवं राज्य के क्षेत्र की चर्चा। संघ एवं राज्य क्या होता है ये हम बारी बारी से हम समझते हैं इसको। अब तो अनुच्छेद अब 1 चलते हैं हम। अनुच्छेद 1 जो है ना, अनुच्छेद 1 में कहता है, यानी कि इंग्लिश को करना, इंग्लिश नाम है आर्टिकल 1 में कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। यानी कि यूनियन माने संघ हो, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ, तो यानी कि सब सम्मिलित है। यानी कि भारत में अगर अर्थात इससे कोई भी राज्य जो है टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ। यानी कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन, अर्थात इससे कोई भी राज्य जो है ना टूटकर अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य, चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, अपने इच्छा अनुसार या कुछ भी अनुसार टूटकर अलग ही नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते इसको हम कल इस टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन आज ये समझिए कि भारत राज्यों का यूनियन है। किस परिस्थिति में, जब जो हमारे पर ब्रिटेन कब्जा किए थे, भारत को 552 देशी रियासतों में जो बांट दिया था, किसको, भारत को, जब यानी कि चीन, क्या नाम है, अंग्रेज जब भारत पर कब्जा किए थे, जब इसे भारत को छोड़कर जा रहे थे, तो अंग्रेज ने कहा था कि भारत को 3 रियासतें देंगे, एक तो भारत में रहो, एक पाकिस्तान में जाओ, एक स्वतंत्र देश बनाओ। तो उस समय बहुत 552 देशी रियासत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। इसको हम कल से बारी से समझाएंगे। आज इस टॉपिक पर हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि इसका भी लंबा टॉपिक चलेगा। तो आज हम ये समझिए कि अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत राज्यों का जो है ना यूनियन है, यानी कि संघ है, इससे कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता। ये मेरा फर्स्ट अनुच्छेद 1 में ही कहता है। समझिए, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। आपका फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में कहता है कि इससे कोई भी राज्य जो है ना, छोटे छोटे राज्य मिलकर केंद्र सरकार को जो है ना, देश को पैसा देता है, हर राज्य मिलकर, और एक देश का निर्माण करता है, वो होता है फेडरेशन। इससे जो है ना कोई भी राज्य जो इससे कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। अमेरिका क्या है, अमेरिका जो है एक फेडरेशन है। उस अमेरिका से अगर चाहेगा तो कोई राज्य अलग हो सकता है, पर भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत जो है ना यूनियन है, अमेरिका जो है एक फेडरेशन है, उससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 हम समझ गया। अनुच्छेद में यह कहता है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भाग 1 में 22 तक है, 395 आर्टिकल्स है, यानी कि आर्टिकल 395 आर्टिकल अनुच्छेद। जिसे भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा है। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुच्छेद 1 में जो है ना यूनियन की चर्चा है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 2 में, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद क्या कहता है, संसद को जो है ना, संसद को ये अधिकार है कि संसद को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही भारत के बाहर कोई अगर देश है या देश का कोई टुकड़ा है, अगर वो भारत में अगर मिलना चाहता है तो इसे अनुच्छेद 2 के तहत उसे भारत में विलय कर लेगा। अनुच्छेद 2 के तहत बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही, जैसे समझ आए। तो क्या कहता है अनुच्छेद 2, यही कहता है भारत के बाहर से कोई भी राज्य होगा, कोई देश का टुकड़ा है या कोई देश का राज्य है, जैसे कोई राज्य कहेगा जो हम भारत में मिलना चाहता है तो आसानी से मिल सकता है। इसमें कोई फेडरेशन है, इसमें जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होता, सिर्फ संसद इसको चाहेगा और इसे मिला लेगा। अनुच्छेद 2 के तहत संसद भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे हैं, अभी रुकिए आप लोग। तो क्या कहते हैं अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है ना, संसद कोई भी विदेशी राज्य है, कोई विदेशी राज्य का टुकड़ा है या कोई भी देशी है, अगर भारत में मिलना चाहता है अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है ना उसे भारत में विलय कर सकता है। संसद की चर्चा, अगर संसद यहाँ पर टॉपिक आ गया है तो आप कहिएगा संसद क्या होता है। तो संसद देखिए,
इसके चर्चा जो है ना 79 में है। तो हम अभी 79 में नहीं गए हैं, अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। जब हम 79 में जाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे 79 में। जब तब 79 में संसद की चर्चा है। संसद को जो है ना 2 भागों में बांटता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ये पढ़ेंगे संसद में होता है। तो ये हम इसकी चर्चा जो है ना 81 में है, इसकी चर्चा 80 में है। तो इसकी चर्चा बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी तो ये टॉपिक नहीं है, ये चर्चा बाद का है, 79 में आएगा संसद। तो अभी इस टॉपिक को रखते हैं, क्योंकि अभी हम उतना अंदर में जाएंगे तो ये छूट जाएगा, क्योंकि सिचुएशन हो सबका लिंक होता है। तो अभी वो लिंक हम नहीं देंगे, क्योंकि वो लिंक धर लेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। तो सबका अलग अलग होता है, जब वो आएंगे तो हम वो समझा देंगे। तो अभी अनुच्छेद 2 में तो ये अनुच्छेद 2 समझ गए। जो कोई भी विदेशी राज्य है, कोई विदेशी राज्य का टुकड़ा है, अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, एग्जाम्पल के लिए सिक्किम को आप लोग जानते होंगे। सिक्किम पहले ये भारत का अंग नहीं था। सिक्किम जो हम लिखे हुए हैं, ये सिक्किम पहले भारत में नहीं था। तो पहले क्या होता था, जो चीन जो था ना, चीन सब दिन से ही क्या कहें इसके बारे में, मन तो होता है कि चीन को घुस करके मारे, पर ये कमीना चीन जो था, कमीना चीन, ये क्या किया, जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तब ये सिक्किम पर भी कब्जा करना चाहता था। कौन, ये चीनवा। जब सिक्किम पर कब्जा, सिक्किम का जो शासक था वो भारत के पास आया और वो कहा कि उसको लगने लगा कि हम पर भी कब्जा कर लेगा। तो ये इसलिए सिक्किम जो है ना, सिक्किम जानता था कि भारत जो है ना एक लोकप्रिय देश है, और यहाँ जो है ना हमारा सांस्कृतिक एक ऐसा है जो पूरे विश्व में है, फैला हुआ है, कि भारत जो है ना, और सब जानता है कि भारत जो है ना सांप को भी दूध पिलाते हैं। हमारे यहाँ तो सांप को भी दूध पिलाते, देखते हैं पूजा होता है नाग पंचमी, उसमें सांप को भी दूध पिया जाता है। तो हमारा भारत ऐसा है, यहाँ पर तो गौ माता हो गया, हर चीज को पूजा करते हैं। कौन चीज पर यहाँ पे जो पूजा नहीं होता है, यहाँ पर तो सांप का जो दूध पियाया जा सकता है। ये तो कोई इंसान ही है, सिक्किम का निवासी है, तो वहां को हम लोग कैसे नहीं देंगे। तो सिक्किम को जो है ना, सिक्किम तो भी बोला किया, जो पहले हम भारत में रहना चाहते हैं, 1 साल हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या भारत में हमको अच्छा लगेगा तो हम रहेंगे, और नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सिक्किम वाला पहले हम ट्राई मारेंगे 1 साल। तो ट्राई मारने के लिए इन्होंने क्या किया हम ट्राएंगे। तो इसलिए 35वां संशोधन हुआ संविधान में 35वां संशोधन हुआ, 35वां संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन में जो है ना, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है ना, सिक्किम को जो है ना सह राज्य बनाया गया। सहराज्य सिक्किम को जो है ना सहराज्य बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को जो है ना सहराज्य बना। अब सिक्किम 1 साल रहा, कहाँ देखते हैं रहते हैं, यहाँ पर तो इतने घुल मिल गए कि उसको पता ही नहीं चला जो हम अलग है कि हम सहराज्य बनाए। पूरा उसको आनंद है, पूरा सब चीज मिला, जैसे भारत में हर इंसान को मिलता है उसी तरीके से उसको भी भेज दिया। क्या, क्योंकि यहाँ पर तो पुराने काल से ही देखे जाते हैं, यहाँ पर जो किसी को अतिथि देवो भव होता है, हमारे भारत का ये कल्चर है। किसी को आते हैं, देखते हैं अभी भी गांव में देखते हैं, कोई भी आते हैं, हाँ अगर नहीं भी जानते पहचानते हैं तो उसको खाना देते ही है, कहते खा लीजिए पहले तब जाइएगा। तो हमारे पानी तो देना ही है, पानी चाय पान तो देकर ही किसी को विदा करते हैं। तो हमारा ऐसा भारत है। तो ये आया, इसको इतना अच्छा लगा कि हाँ ठीक है हम भारत में रहना चाहते हैं। तो क्या हुआ, तो कौन से संशोधन पे संशोधन करना पड़ेगा, तो इसको मटा देते हैं, अब चलिए देखते हैं स्वराज्य बनाएंगे। तो 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975। कभी कभी ये डेट भी पूछ देता है एग्जाम में, कभी ये एग्जाम में डेट भी पूछ देता है कब इसको कब इसको मिलाया गया था। तो इसे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 16 मई 1975 को जो है ना सिक्किम को जो है ना भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को जो है ना 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को कौन से संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। किस तारीख को, 16 मई 1975 को ये भारत का जो है ना 22वां राज्य बन गया था सिक्किम। तो कभी कभी
ये सिक्किम को जो है ना राज्य बनाया गया था, इसको जो स्वराज्य बनाया गया था, इसके लिए जो है ना सिक्किम को जो है ना स्वराज्य बनाया गया था, इसके लिए जो है ना संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद अनुच्छेद क अनुच्छेद 2 के क जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 के जो है ना क जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 2 के क जोड़ा गया, क्योंकि 2 में यह कहा कि नहीं नहीं पहले हम ट्राई मारेंगे, बताया अभी तुरंत जो ये कहा कि पहले हम एक साल ट्राई मारेंगे, उसके लिए ट्राई मारने के लिए उसको संविधान में एक स्वराज्य के लिए अनुच्छेद 2 के क के तहत, परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है, कितने बार ने पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया, तो अनुच्छेद 2 के क के तहत सिक्किम को जो है ना स्वराज्य बनाया गया था। जबकि इसको 22 का भारत का राज्य का दर्जा मिला, तो ये 22वां संविधान 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य जो है ना बनाया गया था। किसको? सिक्किम को 1975 में 22वां राज्य बनाया गया। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं, तो आप समझ गए अनुच्छेद तो क्या कहते हैं कि भारत के बाहर कोई भी राज्य हो या कोई देश का कोई टुकड़ा हो, अगर या कोई देशी हो, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही उसे भारत में जो है ना मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 2 हो गया, यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 3 के, अब चलते हैं अनुच्छेद 3 में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 3 जो है ना, अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, आराम से समझिए, कोई टेंशन लेने का नहीं है, आराम से समझिए। इतना ये भी फ्लॉप हो रहा है, देख लीजिए, एक बार पढ़िएगा, पिता पुल डालेगा फिर नहीं बनेगा, यहीं पर हम याद करा देंगे। तो देखिए अनुच्छेद 3 में कहता है कि भारत के अंदर अगर कोई राज्य है, उसको संसद जो है ना, संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही उसके राज्य में उसको राज्य को जो है ना सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम, सीमा और क्षेत्र में जो है ना परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। और क्या करेगा, उसको परिवर्तन करके अलग राज्य बना देगा, किस अनुच्छेद के तहत? अब बिना राष्ट्रपति, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें भी अनुच्छेद 2 में भी किसी की जरूरत नहीं, अनुच्छेद 3 में भी बिना राष्ट्रपति के, बिना अनुमति के ही संसद चाहेगा तो किसी भी राज्य को क्या कर देगा, 2 खंडों में बांट देगा और उसे अलग राज्य बना देगा, उसके नाम बदल देगा, उसकी सीमा बदल देगा, उसका क्षेत्र बदल देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, मध्य प्रदेश तो आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश उसको इंग्लिश में कहते हैं एमपी, इसको क्या कहते हैं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था संसद ने 1 नवंबर 2000 को। और जबकि उत्तर प्रदेश को हाफ फॉर्म लिखते हैं यूपी माने उत्तर प्रदेश को जो है 9 नवंबर 2000 को यूपी से 9 नवंबर 2000 को जो है ना उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। किससे? यूपी से। उत्तराखंड कब अलग हुआ? यूपी से। परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम वैसे पढ़ा रहे हैं। यूपी से 9 नवंबर 2000 को जो है ना उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। जबकि बिहार से BIH हाफ फॉर्म लिखते हैं BIH, बिहार से जो है ना 15 नवंबर 2000 को जो है ना बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। पहले झारखंड जो थे, झारखंड पहले बिहार में ही थे, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से तो पूरा कारखाना, जितने भी कारखाना थे वो सब झारखंड में पड़ गए। तो आप देखते होंगे बिहार में कोई भी कारखाना नहीं था। पहले जो है ना कोयला तो पहले बिहार में ही था, अभी जो कोयला है अभी झारखंड में सभी कोयला है, लेकिन अभी पहले जो थे झारखंड पहले भारत में ही था। 2000 ईस्वी से पहले 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड पहले बिहार में था, तो बिहार में सब चीज़ कारखाना था। लेकिन अब तो कारखाना था कोयला का, अभी कारखाना नहीं। इसीलिए देखते हैं कितना बेरोजगारी बढ़ गया है बिहार में, बिहार कितना पिछड़ गया है। अब हम लोगों को ही ऐसा करना होगा जो बिहार को स्तर को बढ़ाना होगा। वो कैसे होगा? शिक्षा के बदौलत हम लोगों को पढ़ाई करना होगा और सबको पढ़ जुड़ कर, सबको जितने भी हैं भाई सखा मेरे बहन, सबको पढ़ाई करना है और शिक्षा को ऐसे स्तर पर ले जाना है कि शिक्षा से ही सब चीज़ हो सकता है यार।
क्योंकि भारत में कोई, बिहार में जो है ना कोई भी रोजगार नहीं है जो आगे बढ़ सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 3 समझ गए। अनुच्छेद 3 में कहता है कि संसद जो है ना राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। किसी भी राज्य को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये आप अनुच्छेद 3 समझिए। अनुच्छेद 1 में कहते, एक बार रिवाइज कर देते हैं, संविधान, पहले संविधान से अनुच्छेद भाग 1 में कहता है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और 1 से 4 तक है, जिसमें जो है ना अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का क्या है, आप लोग बोलिए, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, इससे कोई भी राज्य जो है ना टूट कर अलग नहीं हो सकता है, भारत से कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद जो है ना बिना राष्ट्रपति की अनुमति को क्या कर सकता है, विदेशी राज्य को, विदेशी देश को, उसका कोई टुकड़ा को भारत में मिला सकता है। समझ गए ना। जैसे एग्जाम सिक्किम को हम जो बताए थे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, सिक्किम को जो है ना स्वराज्य बनाया गया था 1974 ईस्वी में, और जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे 22वां राज्य बनाया गया था 16 मई को था। वहां तक 3 में कहता है कि संसद भारत के अंदर कोई भी राज्य को तोड़ सकता है, नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करके एक नया राज्य बना सकता है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, आप लोग बोलिए कौन, छत्तीसगढ़ को अलग किया था। और उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग किया था, और बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड से, ये छोटा झारखंड को अलग किया। ये छोटा छोटा टॉपिक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको यही छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी नहीं होता है, तो एक नंबर के लिए लड़ाई होता है कंपटीशन में। तो यह हो गया अनुच्छेद 4 कहते हैं। अनुच्छेद आप चलते हैं 4 में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अब अनुच्छेद 4 में यह कहता है कि जो ये अनुच्छेद 2 में हुआ था, अनुच्छेद 2 एंड 3 में जो है ना बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही ये बदल सकता है। कौन, संसद जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है ना कोई भी राज्य को तोड़ सकता है, कोई भी राज्य को, विदेशी राज्य को मिला सकता है। इसमें राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 4 में कहता है कि इसे जो है ना अनुच्छेद 368 के जो है ना बाहर रखा गया है। किसे, अनुच्छेद 2 और 3 को जो है अनुच्छेद 368 के जो है ना बाहर रखा गया है। और जिसे अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया जाता है, जिसे अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। जिसे अनुच्छेद 368 में रखा रहता है ना, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होता है। हाँ, इसे अनुच्छेद 2 और 3 को जो है ना अनुच्छेद 368 में रखा ही नहीं है, इसको बाहर रखा गया, इसीलिए इसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी राज्य को मिला सकता है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकता है संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, क्योंकि ऐसे अनुच्छेद 4 के तहत इसे जो है ना 368 के बाहर रखा गया है। किसी अनुच्छेद 2 और 3 को, तो समझ गए, अनुच्छेद 2 और 3 को इसके अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे अनुच्छेद 368 को अगर बाहर रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होता। इसीलिए देखिए आज हम भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है, बस 4 होते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, तो हम चारों पढ़ लिए, चारों टॉपिक में आपको कहीं पर दिक्कत हुआ, समझने में कोई दिक्कत हुआ? एक में कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन, इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। 2 में कहता है कि किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी देश का कोई टुकड़ा हो या किसी विदेशी देश ही हो, अगर भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है। और अनुच्छेद 3 के तहत भारत के अंदर अगर कोई राज्य है, अगर वो भारत में अगर भारत के अंदर कोई अगर राज्य है, अगर उसे तोड़ना है तो संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही उसे तोड़कर एक नया राज्य बना सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को जो है ना अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, इसीलिए इसमें जो है ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है।
तो अनुच्छेद 4 तो यही है, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, जिसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखते हैं। तो अनुच्छेद 4 तो यही इसी का विश्लेषण करता है, क्यों राष्ट्रपति इसमें साइन नहीं करता है। तो वही कहता है कि इसे 368 के बाहर रखा गया है, इसीलिए इसमें इसीलिए जो है ना, इसमें हस्ताक्षर नहीं करता है। तो आज हम चारों टॉपिक हम समझ गए हैं। अनुच्छेद 395 में से आप 4 पढ़ लिए, अब 391 बचा है। तो ये अब इसको हम बारी बारी से हम कल चलाए। अब देखिए ये भाग 1 खत्म हो गया, हम अब आगा टॉपिक क्यों फिर नया टॉपिक आएगा, तो हम नया टॉपिक कल इस पर अपलोड करेंगे वीडियो फिर से। आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को एक बार मैंने इसमें दोबारा फिर से देखिए। और क्या करें, कल जो हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह होता है नागरिकता पढ़ाएंगे। नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है भारत में, नागरिकता भारत आज़ाद होने से पहले कैसे था, नागरिकता कैसे किए, ग्रहण किए न लीजिए, कैसे पाकिस्तान से भारत में आए, भारत में रहे, ये नागरिकता के बारे में कल चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले चर्चा करेंगे, कल हम इस बात पर चर्चा करेंगे संविधान में। तो क्या चलते हैं, तो आज हम यही टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, अपनी बोली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।